11 जून की ये पावन परमा एकादशी विशेष रूप से धन, सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जिसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की अत्यंत पवित्र और दुर्लभ परमा एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का पुण्य हजारों एकादशियों के बराबर माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके जीवन की अनेक परेशानियां दूर होने लगती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, लेकिन जब ये एकादशी पुरुषोत्तम मास में आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शुभता का आगमन होता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा विशेष फलदायी होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो, बार बार आर्थिक संकट आते हो, व्यापार में हानि हो रही हो, नौकरी में उन्नति न मिल रही हो, तो उसे परमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। घर में भोजन तक की व्यवस्था मुश्किल से हो पाती थी। एक दिन एक संत उसके घर आए। ब्राह्मण ने उनका आदर सत्कार किया। संत उसकी स्थिति समझ गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, रात्रि जागरण किया, भगवान का नाम जपा। कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए कि उसकी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो गया। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्रत की तैयारी। परमा एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें। क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से दूर रहें। रात्रि में सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, कल मैं आपकी कृपा पाने के लिए परमा एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति प्रदान करें। परमा एकादशी के दिन क्या करें? सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही शुभ माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को खोला है। इस उपाय को परमा एकादशी के दिन करना है। एक पीला कपड़ा लें, उसमें 11 हल्दी की गांठें रखें। साथ में एक चांदी का सिक्का या सामान्य सिक्का रख सकते हैं। अब उस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। इसके बाद श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरे जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास करें। पूजा के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी, अलमारी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होने लगती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। लक्ष्मी कृपा पाने का उपाय। एकादशी की शाम को घी का दीपक जलाएं। दीपक के सामने बैठकर श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यदि पाठ संभव न हो तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। परमा एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। पीले वस्त्र, फल या अन्न का दान करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। शास्त्र कहते हैं कि दान से पुण्य बढ़ता है और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। हे श्रीहरि विष्णु,
हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे मन में भक्ति और विश्वास बनाए रखें। हे नारायण, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। तो भक्तों, 11 जून की पावन परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और श्रद्धा के साथ इस सरल उपाय को करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत, जप, दान और भगवान के स्मरण का विशेष महत्व माना गया है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सत्कर्म जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे।